बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मज़ीद डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो कुछ मैं बता रहा हूँ चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं और सारी की सारी खबरें बिलअमूम दुरुस्त साबित हो रही हैं। और उसमें पता है आपको, पॉलिटिकल न्यूज़ का ये होता है, सियासी खबरों का ये होता है, सिचुएशन से होता है इसका ताल्लुक, सूरत हाल से। सूरत हाल बदलती रहती है, तब्दील होती रहती है, फैसले तब्दील हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आज एक फ़ैसला किया जा रहा है, कल को सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी तो उसमें फ़ैसले में तब्दीली आ जाती है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, इत्तलात की बुनियाद पे हम आपको खबरें पहुंचाते हैं, बर वक्त पहुंचाते हैं, बल्कि क़ब्ल अज़ वक्त पहुंचाते हैं। और उसमें बाज़ औक़ात चेंजेस आती रहती हैं। तो चेंजेस आने का मतलब ये नहीं होता कि हमने आपको कोई गलत इत्तला दी, और इसलिए मैं नहीं बल्कि तमाम जर्नलिस्ट जो भी हैं उसमें पता चल जाता है कि ये एजेंडा क्या है, कोई एजेंडे पे चल रहा है या फिर खालिसतन एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ रहा है। बहरहाल कुछ और स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं। और अब सारे का सारा जो मलबा है, ये मरासला सरकार खास तौर पे मैं कहूँगा, इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है, हुक्मरान इत्तेहाद अब सारे का सारा मलबा ये एस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश कर रही है, मिलिट्री लीडरशिप पे डालने की कोशिश कर रही है। और अब इसमें इंटेलिजेंस इदारों को लेके आ रही है, मैं साबित करूँगा। और अब ये अपना जो अपना मलबा, अपनी तरफ जो तीर इनकी तरफ आ रहे थे, अब ये इन तीरों का रुख वापस उन्हीं की तरफ मोड़ने के लिए नई स्ट्रेटेजी के साथ ये आ रहे हैं। सारी ए टू जी आपको बताऊंगा। दूसरी, पहले ज़रा पेशावर का सान्या हुआ है, और पेशावर के सान्हे में एक नया क्यू दी गई है, एक नई लाइन दी गई है। और क्योंकि जब पता चल जाता है चीज़ों का कि ये नई क्यू आई है, नई लाइन आई है और नई हिदायत आई हैं कि ज़रा इसको इस तरीके से ये नैरेटिव बिल्ड करें, तो वो बयानिया ये बनाया जा रहा है, बजाय इसके कि 10 महीने हो गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि 10 महीने हो गए हैं, नई गवर्नमेंट आ गई है, 14 जमाती इत्तेहाद है, सिर्फ माइनस इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी सब इक़्तिदार में इस वक्त, और मुकम्मल तौर पे इक़्तिदार में हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और 100 रुकनी काबीना है, सारे मिला के आपके जितने भी 100 रुकनी काबीना से मुराद, अगर आप 100 रुकनी काबीना, क्योंकि 85 80 85 तो हमें नज़र आ रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा वो हैं जो स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, और वो सारे जो मराहत ले रहे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनके पास स्टाफ है, जिनके पास घर हैं, ये सब के सब ये 100 रुकनी काबीना से ज़्यादा की काबीना है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जिम्मेदारी है कि सूरत हाल को संभालें। अभी हर काम जो है वो कह दें कि जी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पिछली हुकूमत, मईशत की तबाही पिछली हुकूमत, सियासी बहरान इमरान खान, और सिक्योरिटी की सूरत हाल इमरान खान, तो इससे जान नहीं छूटेगी इनकी। यही काम पेशावर में जो कुछ हुआ, बहुत बड़ा सानिया हुआ। 100 से ज़्यादा हमारे जो हैं पाकिस्तानी शहरी खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हो गए। 100 ख़ानदान हैं, आप इस ये से डायरेक्ट 100 ख़ानदान हैं, उनके बीवी बच्चे, उनकी वालदैन, बहन भाई उससे आगे आते हैं। तो 100 ख़ानदान जो हैं वो बेयारो मददगार हो गए। और इनको सूझी है ये बात करने की कि जनाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी कैमरा नहीं थे। भाई सेफ सिटी कैमरा नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस लाइन में एक धमाका हो जाए, खुदकुश हमला हो जाए और उसमें इतनी जानें ज़ाया हो जाएं, और ये जवाब ये दिया जाए कि सिटी सेफ के लिए जो कैमरास थे वो नहीं थे, पैसे क्यों नहीं दिए। 10 महीने हो गए हैं, वो जो खुदकुश हमला आवर है, क्या वो कैमरे लगे होते तो क्या उसको बचाया, उसको रोक लेना था। अभी भी आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं है। कभी कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आगे बढ़ें। अब हो ये रहा कि IMF का आ गया है, IMF बैठी है, सर पे चढ़ के बैठे हैं, और वो माइक्रो लेवल पे जाके ना वो अब मैनेजमेंट पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, माइक्रो लेवल पे जाके। और वो वजारतों के अंदर के खाते फरोल रहे हैं, FBR के खाते चेक किए जा रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं आपने करना क्या है। और अगला जो उनकी मंजिल है, अगला हदफ जो, अगर हमने अपने लक्षण दुरुस्त ना किए, अपने करतूत ठीक ना किए, अपनी डायरेक्शन सही ना की, हमने बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील ना किया, हमने अपने टैक्स नेट ना बढ़ाया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में ना लेके आए, तो यकीन जानिए कि वो अगला जो उनकी हदफ है IMF का, वो है हमारी अफवाज पाकिस्तान, वो हमारा दिफा है, हमारा दिफाई बजट है। अब वो ये सब कुछ करेंगे, वो डाउन साइजिंग का कहेंगे, वो अफवाज पाकिस्तान में डाउन साइजिंग का कहेंगे कि जनाब आपके पास 6 लाख फौजी है, 6 लाख की जगह पे 3 लाख लेके आएँ,
3 लाख क्यों रखे हुए हैं? आपके पास 100 जहाज़ हैं, 100 जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, आप 20 जहाज़ रखें, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो आपके दिफाई बजट को सीज़ करवाएंगे, यहीं पे आके रोक देंगे, और उसके बाद अंदाज़ा होगा रजीम चेंज के ऑपरेटर्स को कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। तो खबरें ये हैं कि आम इंतखाबात, जो अगर असल स्टोरी है, आम इंतखाबात, अब पोलिटिकल प्लेयर्स, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी क्लियर मैसेज दे दिया गया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो इलेक्शन अभी हों, अक्टूबर में हों, अक्टूबर से पहले हों, जिस वक्त भी हों, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और ये पहली पब्लिक मीटिंग, पहली जो भावलपुर में मरीम साहिबा का पहला था वर्कर्स कन्वेंशन, वो दरअसल वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, वो इंतखाबी मुहिम का शुरू करना था, वो शुरुआत है इंतखाबी मुहिम की। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है भावलपुर से, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया, और मरीम साहिबा ने भी कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं जब भी हों। और हम फिर अगली बात, एक और चीज़ की गई है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम हरगिज़ नहीं चाहते कि ये डिस्क्वालीफाई हो, बल्कि वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए हम इसको वोट की ताकत से इमरान खान को हम आउट करें, सियासत से इसको माइनस करें। तो ये मैसेज दिए जा रहे हैं। ये तो है बहावलपुर का हाल। बाकी दूसरी बातें मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ फोकस रखूँगा इंतखाबात की तरफ। ये मैसेज दिया गया। उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो ख़त लिखा, उसमें उन्होंने बहुत टेक्निकल तरीके से उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन का काम है, आप इलेक्शन अरेंज करें, इंतजाम शुरू करें, और सिक्योरिटी इदारों से बात करें, बाकी जो कंसर्न इदारे हैं उनसे पूछें, और उनसे पूछ के और साफ शफाफ इलेक्शन का डोर डालें। ये खैबर पख्तूनख्वा का, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ख़त है। और दूसरा ख़त जो है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से आया है। गवर्नर पंजाब की भी यही वर्डिंग है। गवर्नर पंजाब ने भी कह दिया कि इलेक्शन के लिए जी आप तैयारी करें, और मुख्तलिफ इदारों से रब्ता करें, और इदारों से रब्ता करके और साफ शफाफ इलेक्शन का डोर डालें, और ये जिम्मेदारी आपकी है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। अब इन्होंने तारीख देनी थी, अब तारीख नहीं दी, और अपनी तरफ से इन्होंने, क्योंकि हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला आ चुका है, और पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला ये आ चुका है, और वहाँ पे गवर्नर साहिबान जो हैं वो अपने आप को उन्होंने बरी ज़िम्मा करार दे दिया है, और सारे का सारा मलबा डाल दिया है इलेक्शन कमीशन पे, और इलेक्शन कमीशन के साथ आगे इदारों पे डाल दिया है कि जनाब वो फैसला करें। अब जो भी इसकी, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी बात बता दूं, गवर्नर पंजाब की भी बात बता दूं, और मुस्लिम लीग नवाज की भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स में, ऑफ द रिकॉर्ड सेशन में, वो कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन के लिए हमें तो कोई एतराज़ नहीं, वो रोक रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, उनकी तरफ से मसाइल हैं। अब ये बातें की जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सारे का सारा जो तीरों का रुख है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करना है, और अपने कंधे उन्होंने साफ कर दिए, खतूत लिख दिए, बरी ज़िम्मा हो गए, और अब वो कहते हैं जनाब अब आपका काम है। अब आते हैं इमरान खान साहब ने भी ये भी कह दिया, इमरान खान साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जनाब इलेक्शन ही वाहिद हल है, वरना फिर IMF और सियासी बहरान बढ़ता जाएगा, IMF का प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर तगड़े फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करने हैं, अगर आपने बड़े बड़े मुआशी फैसले लेने हैं, टैक्स बढ़ाने हैं, तो वो ये गवर्नमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये कुछ करने के लिए तैयार हो। उसके लिए तगड़ी गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि ये तो सुबह दोपहर शाम ये तो दिन गिन रहे हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी पार्टी के अंदर से कल सेनेट में कह दिया कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, लूली लंगड़ी हुकूमत का रख के करना क्या है, जल्दी से जल्दी इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए और इंतखाबात करवाएं। और ये चीज़ें अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी आ रही हैं। अब रुकावट कौन है, अब ज़रा पर्थ खुलेंगे कि रुकावट कौन है, रुकावट कौन डाल रहा है, ये है असल इशू। ये चीज़ें अब आने वाली हैं, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। तो बहरहाल जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन जो है वो ये जो तारीखें नहीं दे रहे, ये पीछे तारीखों को तय किया जा रहा है, पीछे बैठ के तारीखों को तय किया जा रहा है, और कौमी असम्बली भी तहलील होने की तरफ जा रही है, कौमी असम्बली टूटने की तरफ जा रही है, क्योंकि पूरा साल हम इलेक्शन में नहीं रह सकते। ये जो कॉन्सेप्ट था, अगली बात जो कायम मुकाम
جو ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کے، وہ ملے ہیں مریم صاحبہ سے لاہور میں، اور اس میں بھی مریم صاحبہ نے کہا جی ہم الیکشن بر وقت الیکشن چاہتے ہیں، ہم ڈیلے نہیں چاہتے، ہم الیکشن میں ڈیلے نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جو چل رہا ہے نا، کیونکہ سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت، خاص طور پہ سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نواز کو بھی ہوگا، پولیٹیکل پلیئرز کو ہوگا، اور انہی جماعتوں سے ہی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ رہی ہے، اس کے لیے انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر فائنل کیا جا رہا ہے، باقی منسٹر فائنل کیے جا رہے ہیں، پوری ٹیم تیار کی جا رہی ہے، تو وہ کس کو نقصان ہوگا؟ وہ تمام پولیٹیکل پلیئرز کو نقصان ہوگا، اور تینوں جماعتوں کو، تینوں بڑی جماعتوں کو نقصان ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، مسلم لیگ نواز کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹیکنوکریٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ کچھ اور ایجنڈا جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ اور روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جناب مریم صاحبہ نے ایک طرف سارا ملبہ ڈال دیا، انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، لیکن انہوں نے جو تقریر کی ہے اس تقریر میں نواز نام نہیں لیا جنرل فیض حمید صاحب کا، جنرل باجوہ صاحب کا، 2 بیساکھیوں کا کہا، پھر جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا بیگ، انہوں نے کہا کہ چکوال میں کئی 100 کنال پہ جو گھر بنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، پھر باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا کہ یہ 2 کردار 2 بیساکھیاں چلے گئے، سب انجام کو پہنچ گئے، کھوسا صاحب کا نام لیا، پورا نام نہیں لیا، لیکن اس سے مراد سابق چیف جسٹس تھے، پھر ثاقب نثار صاحب کا پورا نام نہیں لیا، ان کو ڈیم والا بابا کہا۔ تو یہ سارے باتیں عمران خان، انہوں نے کہا جی 5 کا ٹولہ تھا، وہ سارے کا سارا اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، نام نہیں لیا، بڑی محتاط تھیں۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی تیار ہو کے بیٹھے ہیں جن کے نام نہیں لیے جا رہے، کیونکہ ان کے پاس بھی میٹیریل ہے، اور وہ بھی وہ میٹیریل کسی بھی وقت وہ لا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی گندا کھیل جو شروع ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی جتنی بھی آپ مذمت کرنی چاہیے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی پالیٹکس کی جائے۔ تو بہرحال یہ ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے جی، اور موسم کھلنے والا ہے، اور تمام تیار ہیں پولیٹیکل پلیئرز، اور وہ انہوں نے ساری کی ساری بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، چیف الیکشن کمیشن صاحب پہ ذمہ داری ڈال دی ہے، کہ گورنر صاحبان نے بھی اپنے کندھے صاف کر لیے ہیں، اور اب یہ نیا میدان سجے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔